नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं दिनकर की धरती बेगूसराय में, जहां कहा जाता है कि खेतों में केवल फसलों नहीं, यहां आंदोलन भी पनपते हैं। फसल केवल नहीं उपजते हैं, यहां क्रांतिकारी भी निकलते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर के राज, जिन्होंने पटना के गांधी मैदान में हाको रकम पान के तहत होने वाले पान महारैली को खचाखच भरने में बेगूसराय से अहम योगदान रहा। अब इनकी खुद की पार्टी है और मैं बता दूं कि बिहार में ऐतिहासिक रैली हुई और 10 लाख लोगों के बीच में पार्टी का उद्घोषणा हुआ। जैसा कि आज एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखे, क्या मतलब बातें हुई, क्या मकसद था और 25 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां, ये तमाम चीजें पर जाना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरे समाज 78 साल से इतनी बड़ी कभी भी जागरूकता वाला अभियान चला नहीं था जो हमारे अध्यक्ष साहब चलाए थे पूरे बिहार में। 6.5 महीना से घूम घूम कर पूरे कस्बा गांव मोहल्ले में घूम घूम कर और एक बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ी महारैली पटना में संपन्न हुई और वो विगत बीजेपी का जो 5 लाख का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त कर दी। तो ये जो बहुत बड़ा भौकाल मचा, उस भौकाल को हम कायम रखना चाहते हैं। अच्छा, उस भौकाल को कायम रखने का एक ही उद्देश्य होगा कि महीना में किसी न किसी प्रखंड हो या किसी न किसी विधानसभा हो, वहां पर एक छोटी बैठक होनी ही चाहिए। तभी जाके ये सम्मेलन, एक वार्तालाप, आपस में भाईचारा बना रहेगा। तब कभी फिर हम आवाज देंगे कि चलो पटना चलो, तो फिर वही हुंकार, वही महारैली, वही जनसभा आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि प्रत्येक मंथ हर प्रखंड में एक सम्मेलन होते रहे। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी सम्मान समारोह रखा गया। जो अथक मेहनत किए हैं 6.5 महीना से दिन रात, हम तो जितना किए हैं हम मानते हैं कि वो उतना किए हैं जो डेली कमाते हैं और उसी पर डिपेंड रहते हैं। मेरे बनिस्पत उसका ज्यादा महत्व है कि अगर वो आज नहीं कमाएगा तो उसका रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा मेहनत वो की है। उसके लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया है ताकि उसके अंदर वो जज्बा हमेशा बना रहे। जब भी हमारे अध्यक्ष जी आवाज देंगे कि चलो पटना चलना है, तो तुरंत के राज का मुखिया जी का हाथ पकड़े और हम उनको लेके जाए। जैसा कि आपने बताया कि अब विगत 78 साल से आपके समाज के लोग नेतृत्व राजनीति में नहीं करे, यानी सत्ता से दूर रहे। जब आपके समाज के बीच गए, लोगों को मोटिव किए, कैसे लगा कि कैसे उनको मोटिव कर पाए? क्योंकि आपके समाज तो कई पार्टियों में बटे हुए थे। नहीं, पार्टियों में बटे हुए थे, लेकिन उसके अंतर आत्मा में एक भूख था कि मेरा अपना भी कोई हो। वो भूख था, वो भूख को मैंने पहचाना। उस भूख को मुखिया जी पहचाने, उस भूख को हमारे अध्यक्ष जी पहचाने और एक अंदर में विश्वास हो गया। और कहा जाता है कि जब आप तन मन धन से, पूरी ऑनेस्टी से और एक लक्ष्य के आधार पर जब काम करते हैं तो पूरा नेचर आपको साथ देता है और वो साथ देने पर वो चीज सफल होता है। और वही बलीभूत 13 अप्रैल को दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी पार्टियां कहती है कि ये आंदोलन तो होते ही रहता है, उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 25 का चुनाव है, क्या तैयारियां हैं? ये बात सही बोले कि बड़ी बड़ी पार्टी बोलते हैं होते रहता, लेकिन उस पार्टी से पूछिए। अभी मधुबनी में हमारे प्रधानमंत्री जी का रैली हुआ है, क्या लगता है कि पूरा ताकत तो झोंक दिए थे, वार्ड परिषद तक को ताकत झोंक दिए थे कि आपको आदमी पहुंचाना है ना। और जितना रैली होता है वहाँ पैसा दिया जाता है, वहाँ बुलाया जाता है, अलग अलग जाति का होता है। और ये सिर्फ तांती तत्व जाति का था और किसी को कोई 1 रुपया नहीं दिया गया था। सब अपना अपना चंदा करके, गाड़ी घोड़ा बस करके, ट्रेन के माध्यम से चूरा खा के, क्या क्या नहीं खा के, कैसे कैसे वो रहे हैं, उसको अगर सुनिएगा तो आंख में आंसू आ जाएगा। तो एक भूख है और वो रैली कोई और पार्टी नहीं कर सकता है। या कागज पर आप लिख लीजिए। 2025 में तांती यानी पान समाज के कितने विधायक बनेंगे सर? उम्मीद ये तो डिपेंड करेंगे पहले अध्यक्ष जी पर। पहला बात तो ये करता है कि वो अकेले बोलते हैं कि हमको लड़ना है या किसी से मिलते हैं। अब जब किसी से मिलेंगे, किसी के साथ चलेंगे तो वो कितना सीट देते हैं, उसके आधार पर हम तय करेंगे। आपके अध्यक्ष आप कह रहे थे कि बिहार में कोई पार्टी का हैसियत नहीं कि अकेले चुनाव लड़े, इसलिए हम भी गठबंधन करेंगे, क्या कहेंगे? तो वो उनका, देखिए, वो उनका दृष्टिकोण हमसे कई गुना आगे और हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो हमसे नोक जोक होते रहेगा, लेकिन हम मानते हैं उनको आइडियल। तो वो जो बोलेंगे उसे मेरा हाँ, जो बोलेंगे हाँ है, जो कहेंगे आईपी गुप्ता वही करेंगे। और है साथ में बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वर तांती। आप भी एकदम ताल में ताल ठोक रहे थे, डाबा ठोक रहे थे, क्या कीजिएगा? एकदम भौकाल मचा दिए। हम तो भौकाल मचा दिए हैं। और मैं प्रोफेसर के राज और हमारे जिला अध्यक्ष विनोद बाबू से कहना चाहूंगा, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। कल के डेट में हमारे प्रोफेसर के आर राज साहब और हमारे डॉक्टर विनोद बाबू एक बेगूसराय की धरती की इतिहास बदलेंगे, ये हमारा चुनौती है।
क्या कहेंगे आपके, अब तो डॉक्टर विनोद बाबू इतिहास बदलेंगे। कैसा लग रहा था पहले जब आपकी पार्टी नहीं थी, आपका आरक्षण छीना गया, समाज के बीच गए, क्या मैसेज दिया था? दूसरे समाज के लोग क्या ताना मारते थे कि क्या होगा, ये किससे कुछ बिगड़ेगा या उखड़ेगा, ये सब तो क्या ऐसा लगता था सर? ये लोकतंत्र में जब तक लोग निरक्षर हैं, जब तक उनको ज्ञान का अभाव है, जब तक हमारा समाज अपने अधिकार को नहीं समझ रहा था, तब तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसका मजा लिया। अच्छा, लेकिन अब उनको पता चल जाएगा, जब मेरा भी कोई नेता है और मेरी भी कोई पार्टी है, जिसमें पता चल जाएगा कि बिहार में कौन आगे है। इस बार इसको तोड़ने में कितना सफल हुए आप? ये हम तोड़ने जोड़ने की बात आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इस जनता की मानसिकता को समझ रहे हैं। यह हमारी जनता समझ रही है कि गुलामी के जंजीर में हम जकड़े हुए हैं, आजादी के लिए वह जंजीर कैसे तोड़ेंगे, यह हमारी जनता निर्णय लेगी। 2025 की तैयारी चल रहा है, मेरे चैनल के माध्यम से अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2025 यह हमारी जनता निर्णय लेगी आजादी में बदलने के लिए। हमने आपको कहा यह हमारी जात जो बरसों से 78 साल से आजादी की जिंदगी नहीं, गुलामी की जिंदगी जिया, जो बैर पहने हुए थे, अपने बैरों में जंजीर से जकड़े हुए थे, वह जंजीर तोड़ेगी और आजादी में अपना हिस्सेदारी लेगा। इसके लिए अपने विधानसभा में अपने समाज के बेटा को निश्चित भेजेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बेगूसराय से कितने विधायक लगता है कि तैयारी? बेगूसराय के 7 विधानसभा से निर्णय लेगा या 5 समाज के लोग। मैं बता दूं, बेगूसराय में लगभग 2.25 लाख का मेरा वोटर है लोकसभा में, और 7 विधानसभा में हमारी जात की आबादी अच्छी है। जिस नेता के पक्ष में, जिस समाज के और जिस विधायक के पक्ष में वोट डालेगा, वही इस विधानसभा में राज करेगा। चलिए, जिसके पक्ष में वोट करेंगे वही नेता राज करेगा, ये कहना है डॉक्टर विनोद तांती, अखिल भारतीय पान महासंघ के बेगूसराय के जिला अध्यक्ष का। लेकिन और कुछ चर्चाएं अब होने लगा है आरक्षण को लेकर के, क्या कहेंगे? आरक्षण तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने लूटा है अभी तक, जो हमारी लोकतांत्रिक अधिकार छीना है। आजाद देश में यदि कोई जात को गुलाम बना के रखा है, तो वह 5 जाति है जिसे अब आजादी मिलेगा, और आरक्षण तो निश्चित मिलेगा, देना ही पड़ेगा, जिसके लिए जमीन से लेके शहर से लेके और संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। वाह, तो कभी आपने सोचा था कि जमीन से आसमान तक हम अपने आंदोलन के लिए जाएंगे? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता की सोच है, और उनके सोच के साथ हम लोगों की भी सोच बड़ी है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनोद तांती जी का और प्रोफेसर के राज, और ये तमाम लोगों का सुन रहे थे। जब एक समय था 2024 में, जब पान तांती ततबा को पान से अलग कर दिया गया, तो दूर दूर तक इनकी आवाज को उठाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब IP गुप्ता ने प्रण ठाने, अक्टूबर 13वां से जब ये प्रण ठाने, तो अब सदन, सड़क से लेकर सदन तक आवाज गूंजने लगा। बाकी बात इस खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।